दुनिया का सबसे गरीब देश आखिर कौन सा है और कौन से ऐसे जानवर हैं जो सच में बोल सकते हैं और क्यों इस राज्य में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान भी एक जानवर ही हैं, पर फिर भी हम बोल पाते हैं और कई भाषाओं में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, पर ये जानवर नहीं कर पाते। पर ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज है जो उन्हें बातचीत करने से रोकती है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि जानवर बातचीत नहीं कर सकते, बस हम जैसे बातचीत करते हैं ना, वो वैसे बातचीत नहीं कर सकते, पर वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि वो बोले गए शब्दों के रूप में ही हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जानवर जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो सामने वाला कुत्ता उसे सुनकर रिएक्ट करता है क्योंकि वो समझ सकता है। हाँ, पर हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम इंसान हैं। जैसे जानवर हमारी भाषाएं नहीं समझ सकते, वैसे हम इंसान भी उन्हें नहीं समझ सकते। पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारी बोले गए शब्दों की नकल कर सकते हैं, जैसे कि तोते। आपने देखा होगा कि तोते हमारी बोले गए शब्दों का नकल करते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा जानवर है ही नहीं जो हमारी बोले गए शब्दों का मतलब ना समझ सके। जैसे कि डॉग बहुत ही समझदार होते हैं। रिको नाम का ये डॉग बहुत ही समझदार था। इसने 200 अलग अलग इंसानी शब्दों को समझ लिया था। जी हाँ, अगर आप इससे कहोगे कि न्यूज़पेपर ला के दो या जूते ला के दो तो वो ला कर देता था, क्योंकि इसने चीजों के नाम याद कर लिए थे। वैसे ही कोको नाम की एक फीमेल गोरिल्ला थी जिसने इशारे पढ़ना सीख लिए थे। जी हाँ, ये ना केवल साइन लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती थी बल्कि अपनी तरफ से सवाल जवाब करती थी। मतलब साइन लैंग्वेज के थ्रू ये बातचीत कर सकती थी और इंग्लिश के 2000 से भी ज्यादा वर्ड्स को समझ पाती थी। और बात करें डॉल्फिन्स की, तो वो ऐसे जीव हैं जो इंसान द्वारा बोले गए लंबे शब्दों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने डॉल्फिन शो में देखा होगा कि जब उनका नाम लेकर पानी में से उछलने को कहा जाता है तो वही डॉल्फिन पानी से बाहर आती है जिसका नाम लिया जाता है, बाकी पानी के अंदर ही होती है। मतलब जो जानवर इंसान के जितने करीब रहेगा वही इंसान को सीख और समझ पाएगा। नंबर 5, आज तक इस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया है कि पहले अंडा आया था या फिर मुर्गी। पर मजाक से हटके इस सवाल का एक सही जवाब आपको पता होना ही चाहिए। तो देखो, इसका सिंपल आंसर है अंडा, क्योंकि मुर्गियों का इवोल्यूशन करीब 3500 साल पहले ही हुआ है, जबकि अंडा करीब 60 करोड़ साल पहले ही इवोल्व हो चुके थे। पर सच कहूँ तो इसका सही जवाब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस अंडे से एक असली मुर्गी जन्मी थी ना, वो अंडा मुर्गी का था ही नहीं, बल्कि ऐसे 2 पक्षियों का था जो काफी हद तक मुर्गी जैसे सिमिलर थे। ये आपस में मिले और उनके डीएनए से एक असली चिकन का डीएनए बना और फिर ऐसे ही आज के चिकन अस्तित्व में आए। मतलब इसका सही आंसर ये है, पहली मुर्गी पहले आई और उसके बाद आया पहला मुर्गी का अंडा। हाँ? नंबर 4, अच्छा क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमसे बड़े होते हैं ना, हम अक्सर उनके नाम के आगे जी लगाते हैं, जैसे कि माता जी, पिताजी या पंडित जी। पर इस जी का आखिर क्या मतलब होता है और क्यों हम किसी को सम्मान देने के लिए जी का यूज करते हैं? तो देखो, नाम के आगे जो हम जी लगाते हैं ना, ये संस्कृत के जीत या युद्ध, ये 2 शब्दों से बना है। और संस्कृत में जीत का मतलब शुभकामना के अर्थ में जीत यानी आपकी जय हो, और युद्ध शब्द को हिंदी में जू कहा जाने लगा, जो आगे जाकर जी बन गया और धीरे धीरे लोग नाम के आगे जी लगाने लगे। जी हाँ। नंबर 3, देखो हमारे भारत में इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे भारत में ही एक ऐसा राज्य भी है जो साल में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाती है, और वो राज्य है गोवा। जी यहाँ लोग ज्यादातर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, पर गोवा 2 बार इंडिपेंडेंस डे आखिर क्यों मनाती है? तो देखो, हमारे भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा आजाद नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे गोवा कुछ पुर्तगीज के कब्जे में था। और हमारे देश के आजाद होने के 14 साल बाद दिसंबर 1961 को गोवा में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था और 30,000 सैनिकों को गोवा के आजादी के लिए भेजा गया, जिसके 36 घंटे बाद पुर्तगीज ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए और उन्हें गोवा छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद जा करके गोवा भारत में शामिल हुआ और फिर 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला। और इस तरह गोवा हर साल अगस्त 15 को स्वतंत्र दिवस और दिसंबर 19 को मुक्ति दिवस मनाती है। नंबर 2, देखो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 100 से 400 बिलियन मतलब 40,000 करोड़ सितारे और अनगिनत प्लैनेट्स अभी मौजूद हैं, और पूरे यूनिवर्स में करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज, और उन सारे गैलेक्सीज के अंदर के सितारे और प्लैनेट्स को मिलाकर अगर हम काउंट करें तो शायद हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे किसी रेगिस्तान में मौजूद रेत के कणों को गिनना। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर मौजूद अनगिनत प्लैनेट्स में से किसी में लाइफ मौजूद हो और हमें पता ही ना हो? हाँ, ये सच है कि किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन
भगवान का पता लगाना या अनुमान लगाना भी बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि किसी दूसरे गैलेक्सी पर लाइफ मौजूद हो सकता है और इसके बहुत ही हाई चांसेस भी हैं। पर हम अभी खोज नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि हम कम समय में किसी दूसरे सोलर सिस्टम तक भी पहुंच सके। पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मतलब कुछ हजार साल बाद हो सकता है कि हम इंसान कई तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुके हों और हम वो कर पाए जिसे करना आज हमें नामुमकिन सा लगता है। नंबर 1, दुनिया का सबसे गरीब देश आखिर कौन सा है? तो देखो, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो डेवलप्ड होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं जहां लोगों को 2 मुट्ठी खाना के लिए भी सोचना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इन देशों में हालत इतने खराब है कि बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हीं देशों में से साउथ उडान दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है कि यहाँ 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। हालांकि इस देश में तेल भंडार हैं, इसके बावजूद भी इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा सबसे गरीब देश है बुरुंडी। इस देश में 80% लोग सिर्फ खेती के ऊपर ही निर्भर हैं और यहाँ आज भी पानी, बिजली और बेसिक चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मतलब आप इतना जान लो कि जितने भी गरीब देश है ना, वो आधा से ज्यादा अफ्रीका में ही मौजूद है। और बात करें हमारे देश भारत की, तो GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक हमारा देश 127 में से 105वें नंबर पे है। और बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो आता है 109 नंबर पे, जो कि हमसे कम है। पर हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए गरीबों की संख्या भी ज्यादा है और मैं भी गरीब हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।